वेलकम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द खेत बचाओ अभियान। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। हर स्टेट में हर यूनियन टेरिटरी में एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च हुआ है दैट इज़ द खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान एक कैंपेन है, एक अवेयरनेस है रिगार्डिंग soil health. The main focus is soil health. The main focus is to conserve the resources. जो हमारे resources है उसमें water भी एक resource है, उसमें soil is the main resource and हमारा जो flora है that is also a resource. यानी कि हर रिसोर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, जिसमें सॉइल हमारा मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फोकस हो रहा है वो है सॉइल हेल्थ पे। सॉइल हेल्थ को हम कैसे या सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं। जो डेली जो यूज़ हो रहा है, जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हो रहा है, या जुडिशियस यूज़ ऑफ जो पेस्टिसाइड्स हो रहा है, या जो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन हमारी सॉइल को तबाह कर रहा है, तो इस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की तरफ से सभी फार्मर्स को हर जगह एक अवेयरनेस दी जा रही है रिगार्डिंग खेत बचाओ अभियान। ये प्रोग्राम एक मंथ तक चलेगा। तो इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या होलिस्टिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, इस पे पूरा का पूरा फोकस हो रहा है। और बाकी जो डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनकी भी अवेयरनेस देना, हर चीज़ की फार्मर्स को अवेयरनेस देना और मेन फोकस रखना कि हम अपने सॉइल के सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हमें मेन जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि दैट इज़ द सॉइल हेल्थ। सॉइल टेस्टिंग इज़ द मस्ट। सॉइल टेस्टिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में सॉइल लैब्स बनाई गई हैं जिसमें फार्मर्स अपने सॉइल की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करा सकते हैं और जिससे पता चल सकता है हमारे सॉइल की सेहत क्या है। और इससे जो इनपुट है वो उसका बहुत हम कम यूज़ कर सकते हैं। जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया कि सॉइल टेस्टिंग इज़ मस्ट, जिससे हमें पूरा पता चल जाता है कि हमारी जो सॉइल है इसमें किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। एंड इसका ये मेन फोकस ये भी है सॉइल जो सेविंग ऑफ सॉइल खेत बचाओ अभियान के अंदर जो मेन फोकस सॉइल पे हो रहा है, तो इसमें यह है कि जो मेन पोल्यूशन है दैट इज़ द नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जो सॉइल में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन, ये जो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, ये हमारे सॉइल को बहुत ख़राब कर रहा है। इससे जो इनऑर्गेनिक कल्चर का प्रमोट हो रहा है या जो जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हो रहा है हमारे खेतों में, तो या जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टाइम टू टाइम फार्मर्स को इस रिगार्डिंग अवेयरनेस देता है कि सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ख्याल रखें, होलिस्टिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ख्याल रखें, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ख्याल रखें, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करें। ऑल और लीड्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यही है कि जो मैंने अभी एक पॉइंट कहा, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ये खाली सॉइल को नहीं बर्बाद कर रहा है, बल्कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिसोर्स है, उसको भी ये तबाह कर रहा है।
یعنی کہ جو بھومی ہے اس کو بھی تباہ کر رہا ہے، جو جل ہے اس کو بھی تباہ کر رہا ہے، جو وایو ہے اس کو بھی اس پہ بھی اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم زمینداروں سے، ہم فارمرز سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جوڈیشیس یوز آف فرٹیلائزرز نہ کریں، اپنے سوائل کا ٹیسٹ کر کے پھر فرٹیلائزرز کا یوز کریں، جس چیز کی ڈیفیشنسی ہو اس کو اپلائی کریں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ فارم اینڈ مینور کا اپلیکیشن کرے اپنے کھیتوں میں، جو ورمی کمپوسٹنگ ہے، فارم اینڈ مینور ہے، ریجنریٹیو ایگریکلچر ہے، اس پہ فوکس کریں، کیونکہ جو ڈے بائی ڈے ہمارا جو ہماری سوائل ہے اس کو اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ نیشنل سوائل ہیلتھ مشن یا جو اس ٹائم جو ابھیان چل رہا ہے کھیت بچاؤ ابھیان، اس کے انترگت ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے سوائل کو کیسے بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ صرف ہمیں اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ ہم جب سائنٹیفک بنیادوں پہ اپنی کھیتی کریں، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے پاس جائیں، شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ چلے کہ ہم کس فرٹیلائزر کو کیسے یوز کریں، کیسے اپنے سوائل کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں۔ سوائل ٹیسٹنگ، سوائل اپنے یا جو سوائل سیمپل ہے اپنے نزدیکی کے جیز یا زونل آفسز پہ سبمٹ کرے، اور ایک سوائل ہیلتھ کارڈ آپ کو ملے گا، تو اس پہ آپ کو پورا پتہ چل سکتا ہے واٹ از دا ہیلتھ آف یور سوائل۔ اب پھر میں ایک بار اپیل کرتا ہوں زمیندار بھائیوں سے کہ اپنے سوائل کا خیال رکھیں، جوڈیشیس یوز آف فرٹیلائزر کا نہ کریں، جوڈیشیس یوز آف پیسٹیسائڈس کا نہ کریں، یہ ہمارے سوائل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے جو پولیوشن ہے، نان پوائنٹ سورس آف پولیوشن، اس کا مین کاز یہی ہے، جوڈیشیس یوز آف فرٹیلائزرس، جوڈیشیس یوز آف پیسٹیسائڈس۔ تو پھر ایک بار ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے، زون کاکوپورا پلوامہ کی طرف سے ہم سبھی فارمرز کو آگرہ کر رہے ہیں کہ اپنے سوائل کے صحت کا خیال رکھیں، ٹائم ٹو ٹائم اپنا سوائل ٹیسٹ کریں، اور نزدیکی دفتر پہ جا کے سوائل سیمپل سبمٹ کر کے ٹیسٹ حاصل کریں۔ تھینک یو۔